जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये जो वीडियो होने वाला है ना, वो क्लास 12th वाले के लिए गिफ्ट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आरएनए को बहुत ही सरल लैंग्वेज में करने वाले हैं खत्म। देखिए, पिछले वीडियो में हमने डीएनए को किया था खत्म, तो आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या है, आरएनए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या, आर से होता है राइबो, एन से होता है न्यूक्लिक, ए से क्या होता है, एसिड। एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल, यानी कि कह सकते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक ना, क्लियर हो गया। देखिए, आरएनए के है 3 पॉइंट। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट जो आपको रट लेने हैं। ठीक ना, क्या कर लेने हैं, रट लेने हैं। देखिए, बायोलॉजी में अधिकांश चीज़ों को रटा जाता है, क्योंकि जो बायोलॉजी में मान लीजिए कि कोशिकांग है, माइटोकांड्रिया ही है। ठीक ना, अब आप उसको कैसे याद करेंगे, उसको तो रटना पड़ेगा ना कि ये क्या है, माइटोकांड्रिया है। उसी प्रकार से कोई भी गए कि यार हम बायोलॉजी में ऐसा समझा देंगे कि आप परिभाषा खुद बना लेंगे, कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ों का नाम होता है उसको तो आपको रटना ही होगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग आरएनए के फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए, आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। किससे, न्यूक्लियोटाइड से। इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर क्या पाया जाता है, राइबोज शर्करा, तथा थाइमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षारक होता है। देखिए, ये जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है वो पाया जाता है डीएनए में, बट आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा उपस्थित होता है। ठीक ना, देखिए, ये जो थाइमीन है ये भी पाया जाता है डीएनए में, बट आरएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षारक होता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि आरएनए कोशिका निर्माण का प्रथम चरण है। ठीक ना, ये बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है। क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आप इसको मिस मत कीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जो हमारा आरएनए होता है वो कोशिका निर्माण का प्रथम चरण है। क्लियर। अब आते हैं अपने आरएनए के प्रकार पे। किस पे, आरएनए के प्रकार। देखिए, आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। सबसे पहला होता है हमारा आरआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, तीसरा होता है एमआरएनए। देखिए, यहाँ पे आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखने हैं कि जब भी आपको टीआरएनए लिखना है तो जो हमारा टी होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में। एमआरएनए लिखना है तो जो एम होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में। एंड जो आरआरएनए लिखना है तो जो आर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आरआरएनए के जो फंक्शन है, जो कार्य है, इसको समझते हैं। ठीक, देखिए, आरआरएनए को हिंदी में बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। मान लीजिए ये क्या है, आरएनए है। ठीक ना, ये क्या है, इस आरएनए इस प्रकार से नहीं होता है, हम आपके समझने के लिए फिगर बना दिए हैं। ठीक, देखिए, आरएनए है, ये अपने आप में कितना है, 100% है। कितना है, 100%। तो जो हमारा आरआरएनए होगा वो कितना होगा, 80% भाग होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आरआरएनए है वो कितना है, 80% भाग अकेले ही है। जो हमारा कुल आरएनए है उसका 80% भाग आरएनए अकेले ही है। ठीक ना, आरआरएनए यहाँ पे कैसा आरएनए, आरआरएनए जो हमारा है वो टोटल आरएनए का 80% भाग अकेले ही घेर कर बैठा है। ठीक ना, इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। देखिए, जो केंद्रक में डीएनए होता है उसी से जो हमारा आरआरएनए होता है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक ना, इसका जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, टीआरएनए। इसको देखिए हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण आरएनए। क्या बोलते हैं, स्थानांतरण आरएनए। तो यह आरएनए का 15 से 18% भाग होता है। कितना होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, 15 से 18% भाग हमारा क्या है, टीआरएनए। ठीक ना, जो टीआरएनए होता है वो टोटल आरएनए का 15 से 18% भाग अकेले घेर कर बैठा होता है। कितना, 15 से 18% भाग को। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। क्लियर हो गया। तीसरा क्या है हमारा, एमआरएनए।
जिसको बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। क्या बोलते हैं? संदेशवाहक आरएनए। यह कुल आरएनए का 3 से 5% भाग होता है। कितना होता है? 3 से 5%। यानी कि ये जो भाग बचा है वो 3 से 5% होगा, ठीक ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा mRNA होता है वो पूरी आरएनए का 3 से 5% भाग अकेले घेर कर बैठा है, ठीक ना। इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि यह केंद्रक में आदेश लेकर क्या करता है? राइबोसोम में प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक। तो ये था हमारा आरएनए और आरएनए के प्रकार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, ठीक ना। तो वीडियो को करते हैं द एंड।